मोटर मार गया है और लगातार देख रहे हैं हम इसमें कि चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। तमाम अन्य कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन डंपिंग ज़ोन जो है ठेकेदार द्वारा चिन्हित नहीं किए गए हैं, कहीं पे भी मलबा डाला जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप मेरे नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने टनों मलबा डाल रखा है। पूर्व में भी मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से वन विभाग को भी सूचना दी गई, पीएमजेएस विभाग को भी सूचना दी गई। तो विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि हमने ठेकेदार को डंपिंग जोन में डालने को कहा गया है। किंतु जो ठेकेदार द्वारा लगातार मतलब जिसे कहते हैं सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहा है और वहाँ जहाँ उसको स्थान मिल रहा है वहीं पर पूरी वन संपदा को नुकसान करते हुए हर जगह वो मलबा डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं वन विभाग की कार्यशैली पे भी सवाल वन विभाग के तो जो जितने भी यहाँ पर रेंज ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, यही डांगचोरा में है, वहाँ भी मैंने पत्र दिया था और मौखिक रूप से मैंने 3-4 बार वहाँ पर रेंजर साहब को उनकी जो वसुंधरा परमार मैडम है, मैडम भी मुझे यहाँ पर परसों ही मिली थी इसी रोड में जाते हुए। तो मैंने मैडम को बोला, मैडम आप देखो लो ना, सब प्रत्यक्ष क्या प्रमाणम, आप आपके सामने ये मलबा डाल रहे हैं। तो मैडम का केवल इतना कहा कि हमने उनका एक चालान कर दिया। मैं तो मेरे द्वारा मैडम को ये कहा गया कि मैडम चालान तो 1 महीने पहले आप पूर्व उनका किया गया था, किंतु वर्तमान में भी तो उनकी स्थिति यही है। तो उसके बाद वह सीधा मतलब ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा निकल गई। आगे भविष्य में किस तरीके के खतरा देख रहे हैं, देखो, खास तौर पे इस क्षेत्र में? भविष्य में तो आपके सामने ही है कि मतलब जब तक हर जगह ये जो मलबा ऊपर वाली रोड से नीचे वाली रोड में डाल रहे हैं, तो वो मलबा ऑलरेडी ही मतलब भारी बारिश होगी तो नीचे वाला रोड भी बाधित होंगे और वन संपदा तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा है और जो पेड़ भी इनके द्वारा जो क्षतिग्रस्त होंगे। हम तो ये हमारी तो एक ही मांग है कि जो भी ठेकेदार द्वारा वन संपदा का नुकसान किया जा रहा है, वन विभाग एक एस्टीमेट बनाए और जितनी भी वसूली है पीएमजेएसवाई या जो ठेकेदार काम कर रहा है उनसे वसूली की जाए। जो स्क्रबर बनाए जा रहे हैं, उसमें भी गुणवत्ता भी निम्न गुणवत्ता। बिल्कुल, हम उसके हमारे द्वारा बार-बार मतलब पीएमजेएसवाई के एई साहब को, जेई साहब को बार-बार बताया गया। हम खुद वो और उनका कहना है कि हम तो हर तीसरे चौथे दिन विज़िट करते हैं। जब वो विज़िट कर रहे हैं, आप लोग आए हैं तो हम आपको ये कुछ फ़ोटो और विज़ुअल हमने भी खींच रखे हैं, तो आप हमारे भी फ़ोटो और विज़ुअल देखें ना। और वो अधिकारी क्या देख के जा रहे हैं। वो हमारी हुई थी एई साहब से बात, तो एई साहब कह रहे कि नहीं कि आप गलत और भ्रामक सूचनाएं वो कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब वो जिस दिन वो आए उन्होंने हमें सूचना भी नहीं दी है। अगर हमने कोई लिखित में कोई उनसे लेटर दिया है तो वो हमें भी तो मतलब जिसे कहते हैं सूचना करें कि मतलब जिससे कह, मैं क्योंकि पूर्व प्रधान संगठन अध्यक्ष भी हूँ, तो हमने जब लेटर दिया, लेटर का जवाब में तो भी जब आ रहे हैं अधिकारी तो हमें भी तो एक सूचना दी जाए, तो हम भी तो अपने उस विषय को उनके सामने रख सकें। मतलब गुपचुप तरीके से हाँ, निरीक्षण हो गुप्त मतलब जब आए वो गुपचुप उन्होंने अपना निरीक्षण किया, चुपचाप चले गए हैं। तो हमने भी मतलब जिसे कहते हैं तथ्य अपने पास रखे हुए हैं और नहीं होगा तो हम फिर एसडीएम के को देंगे और फिर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो डीएम साहब को, नहीं तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाएगा कि भाई कि एक कार्यकारिणी संस्था कोई विकास कार्य कर रही है तो दूसरी जो हमारी कार्यकारिणी संस्था है वन विभाग, तो उसकी वन संपदा को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है कि बाकी आवाजाही में भी दिक्कतें हो सकती है, बहुत जगह ज्यादा है। चौड़ीकरण हो। और दूसरा जी आप भी देखें ना, पूरी रोड में धूली धूल है, धूली धूल हो रखी है और उन्होंने जगह जगह इसकवर जो खोदे हुए हैं, इसी रोड में उन्होंने 5 इसकवर खोद दिए हैं, वो भी बरसात के टाइम पे। अगर कल की डेट में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप ये बताएं ना कि उसका जिम्मेदार कौन होगा, ठेकेदार होगा कि विभाग होगा।